हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। और दोस्तों, जो पिछला जो हम लोग टॉपिक जो दे रहे थे उसमें आपको 30 क्वेश्चन का कलेक्शन जो ऑल ओवर देते थे, लेकिन इसमें क्या है कि आपको पार्टिकुलर सेक्शन वाइज क्वेश्चन इसमें हम दे रहे हैं जो बहुत ही अच्छा होगा। और इसका सॉल्यूशन जो उसी तरह से आपको बताए जाएंगे और लास्ट में इसका आंसर भी आपको दिया हुआ है। जहाँ भी आपको दिक्कत होगा इसका आंसर का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न है कि आपको सॉल्यूशंस इसको देखना होगा जो आपको बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन कलेक्शन है, 30 क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, देख रहे हैं ना, गांधी इरविन समझौता आपको पता होना चाहिए कि 5 मार्च 1931 को हमारे भारत के उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ था, उसी को बोलते हैं गांधी इरविन समझौता। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए, बहुत सारे पॉइंट आपको बता रहे हैं। अब प्रश्न यहाँ पर आता है कि किसकी भागीदारी से, किसकी साझेदारी से। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि किसकी प्रयासों के फलस्वरूप जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसमें आंसर तो उस टाइप का नहीं है। देखिए, लिख लेंगे, नोट कर लीजिएगा कि तेज बहादुर स्प्रू एवं जयकर, तेज बहादुर स्प्रू एवं जयकर के प्रयासों के फलस्वरूप जाकर के आपको महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, उसी को हम लोग बोलते हैं गांधी इरविन समझौता। कहने का मतलब ये कि बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। आखिर समझौता जब होता है ये कहाँ पर हुआ था, कभी कभी ये भी पूछना था। दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और समझौता जब हुआ था तो किन किन पॉइंट को लेकर के हुआ था, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला नंबर की आप ध्यान रखिएगा कि हिंसा के आरोपियों के अलावा सभी को छोड़ दिया जाए। इसमें पॉइंट टू पॉइंट दिया गया था कि भाई जो भी इसमें हिंसा जो किए हुए हैं उनको जो है, ठीक है, उसको आप सजा दीजिए, लेकिन जो हिंसा से जुड़े हुए नहीं हैं उनको आप छोड़ दीजिए। भारतीयों को जो है समुद्र के किनारे जो है नमक बनाने का अधिकार दिया गया था, ठीक है। भारतीय शराब और विदेशी कपड़ों के दुकानों पर जाकर के धरना दे सकते हैं। आंदोलन के दौरान जो है जब्ती संपत्ति वापस करने का जो है इसमें जाकर के बात किया गया था कि जो भी आंदोलन के दौरान जो संपत्ति जो जब्त कर लिया गया था उसको रिहा कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन को आप नाम सुने होंगे, उसको भी जाकर के स्थगित कर दिया गया था। ये सब सारे पॉइंट्स थे, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस भी आपको दिए हुए हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए, गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए, नमक पर कर समाप्त करने के नहीं, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए जाकर के आपको गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, उसी को हम लोग बोलते हैं गांधी इरविन समझौता, ठीक है। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय, जो कि पॉइंट जब बता रहे हैं तो ध्यान से सुनना होगा क्योंकि उससे रिलेटेड भी पॉइंट सब बता देते हैं। 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो कराची में हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में। जिसके अध्यक्ष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उसी अधिवेशन में पहली बार जो मौलिक अधिकार पर डिमांड किया गया था, जोड़ दिया गया था। ओके, ये भी ध्यान रखिए। 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। 1885 से लेकर के 1930 के बीच में पहला ऐसा वर्ष था 1930 जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आपको आता है, इसलिए इसको ध्यान रखें कि आपको हम बता दिए। सेकेंड क्वेश्चन है 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, जिसमें मूल अधिकारों का आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूप किया गया था। तो ये आपका आर्थिक किसने संकल्प प्रारूप किया गया था? इसका सही आंसर होगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि सेकेंड गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन यानी कि 7 दिसंबर 1931 को हुआ था, पता है। उसमें आपको बता ही दिए, उसके पहले भी आपकी बातें। उसके बाद जो है आपको महात्मा गांधी जो है मौलिक अधिकार कह सकते हैं एवं राष्ट्रीयकरण के संबंध में महत्वपूर्ण जो है प्रस्ताव जो है दिया गया था। और सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में जाकर के महात्मा गांधी जो है भाग लेने के लिए आपको लंदन भी गए थे और उनके साथ जो है कौन गई थी? तो सरोजिनी नायडू भी थी साथ में। ये भी ध्यान रखिएगा। राजपूताना जहाज का नाम है और सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में ही जाकर के महात्मा गांधी जो है सेकेंड गोलमेज के दौरान जो है जाकर के सेंट जेम्स थॉमस पैलेस का नाम है,
उसी पैलेस में जो है उतर रहे थे, सीढ़ियों के उतर रहे थे और विंस्टन चर्चिल जो है चढ़ रहे थे। तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा उसी समय महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा गया था। क्या कहा गया था? हाफ नेक्ड इंग्लिश में बोलते हैं, उसी को बोलते हैं अर्धनग्न फकीर। लेकिन ये जो प्रस्ताव की जो बात कर रहे हैं, संकल्प की जो बात कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है ना। बहुत सारी क्वेश्चन है, पॉइंट्स है, आपको सब कम से कम आपको सारा के सारा आपको डील कर दे, आपको बता दे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट को चुनिए। देख रहे हैं ना। अब मान लीजिए यहाँ पर सेकेंड गोलमेज सम्मेलन दिया हुआ है, तो 7 सितंबर 1931 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 7 सितंबर 1931 को हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में ही हुआ था। तो कब हुआ था? तो 29 मार्च को हुआ था। सब 1931 की ही बातें हैं। ठीक है ना। ये 29 मार्च को हुआ था। उसके बाद भगत सिंह को फांसी की सजा, भसुरा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी की सजा जो मिला था 23 मार्च 1931 को मिला था। और महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था वो 5 मार्च 1931 को होता। तो सही इसका आंसर जो होगा आपको सी होगा। पहले 4 होगा, तब 3 होगा, तब 2 होगा, तब 1 होगा। इसलिए सही अनुक्रम जो है आपका 4, 3, 2 और 1, यानी कि आंसर क्या होगा? सी होगा। ओके। सविनय आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। देख रहे हैं ना। ये ध्यान रखेंगे कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा एक जो है नमक कानून, यानी कि नमक पर जो टैक्स जो लगता था, उस कानून को तोड़ने के लिए जाकर के साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था। ठीक, क्लियर है। डिस्टेंस की कहीं कहीं विडंबना है। बहुत सारी क्वेश्चन में आपको बुक में पढ़ेंगे तो अलग अलग डिस्टेंस देता है, लेकिन मैं बता दूं कि 385 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और 210 मील क्या किए? 210 मील। ठीक है ना। 210 मील की हम बात कर रहे हैं। 210 मील भी कभी कभी पूछता है तो वो भी नोट कर लेंगे। 210 मील कभी कभी आता है। और बिहार से एकमात्र जो है भाग लेने वाले, चूंकि बिहार से संबंधित एग्जाम्स आपके हैं, वो भी आपको बता दें, जिसका नाम है गिरिवरधारी चौधरी। क्या नाम है? गिरिवरधारी चौधरी। याद हो गया। और भी आपको बता देते हैं कि इसमें जाकर के 5 अप्रैल, पिछला बीपीएससी में 65वीं में कुछ 66 में आया भी था कि कितना दिन का समय लगा था। तो इसमें टोटल डिस्टेंस जो लगा था उसमें 24 दिन का समय महात्मा गांधी को लगा था। कितना समय लगा था? 24 दिन का समय लगा था। और मैं बता दूं आपको, ये भारत में ही सॉरी, आपको बिहार की हम बात नहीं कर रहे, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। तो ये जो है जगह जगह जो है आपको जो है आपको सेक्टर को चुना हुआ था। उसमें आपको मैं बता दूं कि पटना में भी जाकर के नमक सत्याग्रह आंदोलन किया गया था। आपको पता होना चाहिए 16 अप्रैल 1930 को। और उसके लिए जो तालाब का चयन किया गया था, जिसका नाम है नखास तालाब। क्या नाम है? नखास तालाब। और उसके नेतृत्वकर्ता हमारे कौन थे? तो अंबिका कांत सिन्हा थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन बिहार के संदर्भ में आपको बता रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको आ चुका है, आएगा भी, और आशा करते हैं कि कभी इसको आप छोड़िएगा नहीं। ओके। अब देखिए साइमन कमीशन की बात कर रहे हैं। सर जॉन साइमन का नाम सुने होंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय दल जो है आपको भारत आया था, चला था आपको 8 नवंबर 1927 को ही, लेकिन इंडिया जब पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। ओके। इसमें जाकर के उस समय सर जॉन साइमन, चूंकि भारत के हमारे वायसराय थे लॉर्ड इरविन साहब, उन्होंने जाकर के हाउस ऑफ कॉमन्स के उदार दल के सदस्य जो थे 7 सदस्यीय दल, जिसका अध्यक्ष थे आपको सर जॉन साइमन, जाकर के ऐलान किए, सूचना दिए कि आने वाला है। तो उसका बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसका सही आंसर भी आपको बता देते हैं, लेकिन इसको और भी जानिए। तो इस साइमन कमीशन का जो उद्देश्य जो था, उसका मेन काम था उसको पता लगाना कि भारतीय प्रांतों में सरकार कैसी चल रही है, प्रतिनिधि संस्थाएं कहाँ तक ठीक कार्य कर रही है, उत्तरदायी सिद्धांत को किस रूप में अपनाया जाए, इसमें इस प्रकार के कौन सा परिवर्तन किया जाए, ये सब सारा इसमें आपको इंक्लूडिंग था। ओके। दूसरी बात यह है कि आप कब जगह जगह इसका कांग्रेस का जो विरोध किया जा रहा था, क्यों किया जा रहा था, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया जा रहा था, तो उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए जाकर के इसका विरोध किया जा रहा था। आपको वाक्य याद होगा, लाला लाजपत राय की याद होगा। लाला लाजपत राय जो है जाकर के आपको लाहौर में जो है साइमन कमीशन का नेतृत्व कर रहे थे, यानी कि उसमें जाकर के गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ, काला झंडा, ये सब नेतृत्व कर रहे थे भारतीयों का। उसमें जाकर के गंभीर रूप से लाठी का शिकार हुए और अंत में जाकर के उनकी मृत्यु हो गई। तो ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछता है। इसका सही आंसर जो होगा आपका ए होगा। 5 का क्या होगा? आपका ए होगा।
दोस्तों मेरा मतलब ये है कि आपको बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको चैप्टर वाइज, तो एंसेंट आधुनिक भारत से भी आपको बता देंगे, मध्यकालीन भारत से भी बता देंगे, आपको प्राचीन भारत से भी बता देंगे, ज्योग्राफी पार्टिकुलर लाएंगे, कला एवं संस्कृति भी आपको लाएंगे, खेलकूद भी लाएंगे, पुरस्कार भी लाएंगे, ताकि आपका हर सेक्शन से क्वेश्चन आपको अभिभूत करा दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज्य को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वराज्य की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले ध्यान रखें स्वराज शब्द का जो उत्पत्ति कह सकते हैं लाया गया था, वो दयानंद सरस्वती के द्वारा लाया गया था। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है आपका 1906 में हुआ था कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष थे हमारे कौन, आपको दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही जाकर के कांग्रेस के मन से जाकर के पहली बार स्वराज्य का डिमांड किया गया। लेकिन इसमें वो क्वेश्चन नहीं है। स्वतंत्र परिभाषित जो किए उसका नाम है हसरत मोहानी। क्या नाम है? हसरत मोहानी साहब है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन इनसे आता भी है। हसरत मोहानी जो है 1921 ईस्वी में जाकर के पहली बार जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है अपने कलम से लिखा था। लेकिन वही जाकर के असेंबली हॉल में जब बम फेंका गया 1929 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा, तो वो जाकर के इनकलाब जिंदाबाद को जाकर के भारत में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल उसको जाकर के उजागर किया गया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो सही उसका आंसर होगा भगत सिंह के द्वारा। लेकिन अगर किसके द्वारा लिखा गया, उसका सही आंसर होगा आपको मौलाना हसरत मोहानी साहब। ओके, या तो होगा ही। अब आपको समझ में भी आ रहा होगा। जहां भी आपको दिक्कत होगा स्पष्ट रूप से हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? देखिए, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन की बात आ रहा है। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन की अगर हम लोग बात करेंगे तो कि लंदन में जो है 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, 1930 में, 1931 में, 1932 में। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन की बहुत बड़ी महत्वपूर्णता थी। कभी कभी पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले इनमें से कौन कौन थे, तो सही उसका पहला बता दें कि आपको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम सुनोगे, तेज बहादुर राजपूत का नाम सुनोगे, सरोजिनी नायडू का नाम सुनोगे और आगा खां का नाम सुनोगे। ये कुछ ऐसे हमारे भारतीय क्रांतिकारी नेता के रूप में उभरे थे जो जाकर के तीनों जो है आपको गोलमेज सम्मेलन भाग लिए। कभी कभी महात्मा गांधी की अगर बात आता है तो महात्मा गांधी भी जो है जाकर के सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। इसमें सही आंसर जो आपका होगा सी होगा। तो उसका आंसर क्या होगा? सी होगा, क्योंकि 1, 2 और 3 यानी कि महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय का नाम आप लोग सुने होंगे, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जो है जाकर के बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम सुने होंगे। वही काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो आगे चल करके आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में जाकर के उभर करके आया, ठीक है ना। उसके प्रथम कुलपति भी बने थे। और उसके कुलपति की अगर बात करते हैं तो सर सुंदरलाल का भी नाम सुने होंगे, ठीक है ना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति भी थे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति होने का गौरव जो प्राप्त हुआ है वो सर सुंदरलाल को हुआ है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय चूँकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो 4 जनवरी 1916 को हुआ था, और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो एनी बेसेंट का भी था और सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी था। तो इस तरह से हम लोग नहीं भूलेंगे। और सरोजिनी नायडू चूँकि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में जानी जाती हैं, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी कि भारत कोकिला भी कहा जाता है। और जब राज्यपाल बनी थी तो राज्यपाल के विषय में कहा जाता था कि पिंजड़े के समान है। राज्यपाल का जो पद है वो क्या है? वो पिंजड़े के समान है। तो थैंक यू वेरी मच। इसमें सही आंसर क्या होगा? आपका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। देख रहे हैं ना, 8 नंबर क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है उसका सही जो आंसर आपका सी होगा, चूँकि महात्मा गांधी। अब देखिए, बहुत सारी बातें हैं जो आपको बता देते हैं इसके बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। चूँकि भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपको 1942 में, जुलाई 1942 में वर्धा में जो कांग्रेस कार्य समिति ने जाकर भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है पारित किया था, और उसके अध्यक्ष कभी कभी पूछता है, वो भी याद कर लेंगे, जिसका नाम है अबुल कलाम आज़ाद। क्या नाम है? अबुल कलाम आज़ाद। उन्हीं के द्वारा, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में जाकर किया। लक्ष्य क्या था? हमको भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था, ठीक है। और ऑपरेशन 0 आवर का भी नाम सुनेंगे। ऑपरेशन 0 आवर के तहत जो है महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू का नाम सुने होंगे। ये दोनों लोग जो है आपको यरवदा जेल में, जो कि आगा खां पैलेस में, ये जा कर के आपको जो गिरफ्तार करके रखा गया था। और इसी का नारा आपको, इसी मूवमेंट का नारा जो है करो या मरो। महात्मा गांधी ये भी कहे थे कि मैं देश के बालू से ही जाकर कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, ये भी बात बोले थे।
उसके बाद जो है कि बिहार के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ऑपरेशन 0 आवर के तहत जो है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके यानी कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ रखा गया था, तो सही इसका आंसर होगा आपको बांकीपुर पटना में जेल था, वहीं उसी जेल में रखा गया था। कभी कभी जयप्रकाश नारायण का भी नाम आता है तो हजारीबाग देंगे, हजारीबाग जेल में रखा गया था। अबुल कलाम आज़ाद को जो है बांकुड़ा जेल में रखा गया था। ये सब जो है आपको उस समय लॉर्ड लिथगो जो है हमारे भारत के जो है बादशाह थे। ठीक है, 1942 में और भी बातें हैं, जैसे 1942 में क्रिप्स मिशन योजना का भी नाम सुने होंगे, क्रिप्स मिशन योजना। और महात्मा गांधी जो है आप सोच समझ करके जो है 9 अगस्त का दिन चुना गया था, क्योंकि मूवमेंट को स्टार्ट हुआ था आपको 8 अगस्त को, लेकिन काकोरी कांड का नाम सुने जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और काकोरी कांड चूँकि नौजवानों का एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा अच्छा मूवमेंट था, तो उसी तरह से महात्मा गांधी भी जो है जा कर के इसको 9 अगस्त का दिन चुना था। इसलिए प्रत्येक वर्ष जो हम लोग भारत छोड़ो मूवमेंट जो है आपको 9 अगस्त को ही मनाते हैं, उसमें काकोरी मूवमेंट भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए, मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में हुआ था, आगा खां के नेतृत्व में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था, जिसके सहयोगी सदस्य कौन थे, सलीमुल्लाह खां। तो हर वर्ष जो है आप मुस्लिम लीग का जो है जाकर के अधिवेशन हुआ करता था, लेकिन ये अधिवेशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 1940, और इसके अध्यक्ष हमारे थे मोहम्मद अली जिन्ना। यही मोहम्मद अली जिन्ना जो है मुस्लिम लीग के मंच से जो है भाषण देते हुए कहा था कि एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरा तरफ पाकिस्तान, ठीक है ना, एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरा तरफ पाकिस्तान। इसलिए जाकर के आगे चल करके जो मुस्लिम वर्ग के जो लोग थे वो एकदम अड़ गए थे, और आगे चल करके आप लोग सुने होंगे क्लेमेंट एटली के द्वारा जो है घोषणा भी किया गया था कि जून 1948 से पहले जो है भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो ये लोग जो है देश के बांटने में इन लोग का बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहा है। अगस्त प्रस्ताव भी आपका 1940 में हुआ है, 8 अगस्त 1940 को। और 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में हुआ था, हालांकि वो रांची में चला गया। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 3 बार हुआ है, 1912 में, 1922 में, 1940 में। और वो जो है 1940 यानी कि रांची रामगढ़ का नाम सुने होंगे, उसके अध्यक्ष हमारे कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद ही थे। तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिपुरा। देखिए, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। त्रिपुरी कहाँ, तो त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी आपका एमपी में पड़ेगा, जबलपुर का नाम सुनोगे, वहीं पर जा करके आपको जो है त्रिपुरी अधिवेशन, चूँकि 1938 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस को जब चुन लिया गया था, उसके बाद जो पुनः जो 1939 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष के लिए पुनः जो है नॉमिनेशन फॉर्म भर दिए, कौन, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन महात्मा गांधी उनके सपोर्टर नहीं थे, और उसी के अगेंस्ट में जो है आपको पटाभी सीतारामैया का नाम सुनोगे, उनके द्वारा महात्मा गांधी के तरफ से यानी कि महात्मा गांधी के गुट के तरफ से जाकर के नॉमिनेशन किया गया। तो उसमें पुनः जो है जाकर के सुभाष चंद्र बोस जो है जाकर के अध्यक्ष बने, उनको 1580 को वोट मिला था, और पटाभी सीतारामैया को 1377 वोट मिला था। जब पटाभी सीतारामैया की जब हार हुई तो उसमें महात्मा गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये पटाभी सीतारामैया की हार नहीं है, बल्कि यह जो है महात्मा गांधी का हार है। और अंत में जाकर के सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस पद से इस्तीफा दे देते हैं, और पुनः जाकर के कांग्रेस का अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। ओके, सुभाष चंद्र बोस चूंकि जानते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उन्हीं का नारा है। दिल्ली चलो का नारा भी जाकर के 1943 में दिए थे, सिंगापुर के टाउन हॉल से दिए थे 5 जुलाई 1943 को। और रास बिहारी बोस का भी नाम सुने होंगे, रास बिहारी बोस जाकर के खुश होकर के 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व भी दे दिए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। 1925 ईस्वी में मांडले जेल में भी रहे थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक ना, और उनको आज़ाद हिंद फौज का जो है सुप्रीम कमांडर के रूप में भी जाकर के आपको नियुक्त किया गया। ओके, तो ये सब चीज़ ध्यान रखना होगा। ये सब क्वेश्चन जो है आपको मॉडर्न से संबंधित भले ही है, लेकिन क्वेश्चन आपको जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको पूछता है। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे, ये क्वेश्चन है। तो सच्चिदानंद सिन्हा चूँकि ये बिहार के कह सकते हैं
इन्हीं के नाम पर जो बिहार का सबसे बड़ा लाइब्रेरी जो सिन्हा लाइब्रेरी का नाम सुनोगे, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है हमारे संविधान सभा की जब बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। वही हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, इससे संबंधित है। और बहुत बड़ा इनका महत्वपूर्ण जो योगदान है बिहार के संदर्भ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाते थे। वाह, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो आपका होगा कैबिनेट मिशन योजना होगा 1946। ओके, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का नाम सुने होंगे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस का नाम सुने होंगे, एबी अलेक्जेंडर का नाम सुने होंगे। ये जो है जाकर के 3 जो है इसके आपको कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य के रूप में थे। अध्यक्ष जो आपको इसमें एबी अलेक्जेंडर जो है नौसेना मंत्री थे। भारत के सचिव थे आपका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस साहब थे। उसके बाद स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है देख रहे हैं, वो भी जो है क्रिप्स मिशन इन्हीं के अगुवाई में हुआ था। तो ये सब ध्यान रखना होगा कैबिनेट मिशन योजना, क्योंकि इसी का देन है भारत का संविधान। कैबिनेट मिशन योजना का ही देन है हमारा भारत का संविधान। ओके, और 13 मई 1946 को जाकर के मिशन ने अपना रिपोर्ट भी दिया था, याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 19 फरवरी 1946 को संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन जो समस्याओं पर विचार करने के लिए जाकर के भारत भेजा गया था। तो ये हमारा कैबिनेट मिशन योजना का देन है। और कैबिनेट मिशन योजना चूँकि अध्यक्ष हमारे थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ही थे, तो ये सब ध्यान रखना होगा। ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछ चुका है, कितनी बार आपको और पूछेगा। तो इसमें मेन है कि भारतीय संघ को विदेशी मामलों का आवश्यकता, रक्षा और संचार साधनों की देखभाल करने और कर लगाने का अधिकार होना चाहिए, ये सब इसमें मांग था। मुस्लिम राष्ट्र के लिए पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया गया था। मैंने ये सब ऐसे कुछ पॉइंट्स थे जो आपको 16 अगस्त 1946 को जाकर के सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में जाकर के शुरुआत किया गया था। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको कहीं ना कहीं आपको आएगा ही, आता भी है। ऐसे आप जितना भी आप देख रहे हैं, साइमन कमीशन 1927, शिमला समझौता 45, क्रिप्स प्रस्ताव 1940, ये सब जो गलत है। आपका सही आंसर क्या होगा, कैबिनेट मिशन योजना, यानी कि डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, ये भी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा आपको जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी का नाम सुने होंगे, जो पॉलिटिक्स ऑफ चरखा का नाम सुने हैं। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा जो बुक्स है, जो जेबी कृपलानी के द्वारा ही जाकर के लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, जेबी कृपलानी के द्वारा ही, ठीक है। और हमारे झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे। अगर झंडा की हम बात करेंगे तो केसरिया रंग बल भरने वाला, सदा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई, कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। ये सब क्वेश्चन आपको आ चुके हैं। थोड़ा सा और भी देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस भारतवर्ष में, मैंने द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात हो रहा है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु जो थे, महात्मा गांधी की यही थे राजनीतिक गुरु, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोखले के राजनीतिक गुरु थे, उनका नाम था एमजी रनाडे, जिनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसका स्थापना जो था आपको 1905 ईस्वी में हुआ था। इसी को हिंदी में बोला जाता है भारत सेवक समाज। क्या बोलते हैं, भारत सेवक समाज। ओके, 1905 में आपका बंगाल का विभाजन भी हुआ था, याद रखिएगा। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो बनारस में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो यही थे हमारे कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। देखिए, महात्मा गांधी चूंकि आपको जानते हैं 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, और भारत में एक सफल प्रयोग किया गया था जिसका नाम है चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन को ही जाकर के तिनकठिया मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और चंपारण मूवमेंट चूंकि बिहार से संबंधित है और बहुत सफल प्रयोग किया गया था। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था, और जिस खेत में नील की खेती होता था वो खेत क्या हो जाता था, बंजर हो जाता था। तो वही जाकर 1916 इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था लखनऊ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष हमारे कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। और उसी अधिवेशन में बिहार के रहने वाले किसान नेता जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल, और राजकुमार शुक्ल जो महात्मा गांधी से मिलकर के बिहार आने का न्योता दिए, और महात्मा गांधी की अगुवाई में जाकर एक सफल प्रयोग, और भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में जो है महात्मा गांधी का जो पहले जो सफल प्रयोग हुआ था, ये भी जाकर के उनका सफल प्रयोग हुआ। उनके साथ जो है चंपारण मूवमेंट के दौरान जो है आपको
बहुत सारे जैसे राजेंद्र प्रसाद का नाम सुनोगे, जेबी कृपलानी का नाम सुनोगे, महजरुल हक का नाम सुनोगे, ब्रजकिशोर प्रसाद का नाम सुनोगे, ये सब लोग साथ में थे। तो ये सब क्वेश्चन आपका 15 और 16 दोनों का आपका कंबाइंड जो है दोनों का सॉल्यूशन कर दिए। इसका सही आंसर आपका 16 का ए होगा। ओके, राजकुमार शुक्ल के बारे में बता ही दी। तो उसी समय जा करके महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है महात्मा गांधी को महात्मा कहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। मैडम भिक्का जी कामा द्वारा पहली बार जाकर के झंडा जो फहराया गया था जर्मनी के स्टुगार्ट प्रांत में फहराया गया था। इनका पूरा नाम है मैडम भिक्का जी रुस्तम कामा। ठीक है, जर्मनी के स्टुगार्ट प्रांत में। पिछला जो है 66 बीपीएससी में भी आया भी था। ओके, तीनों पट्टियों की व्याख्या जो किए थे उनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, और भी ध्यान रखिएगा कि झंडा का आकार जो होता है आपका 3:2 होता है। 22 जुलाई 1947 को जाकर के अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को। और पिंगली वेंकैया का नाम जो सुने होंगे वो जाकर के राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप की कल्पना किए थे, पिंगली वेंकैया। और हंसा मेहता का नाम सुने होंगे जो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने जाकर के प्रस्तुत किया था। ओके, और 15 अगस्त 1947 को जाकर के पहली बार जब झंडा जब फहराया गया था तो उसको बोलते हैं वायसराय भवन, अब जाकर के राष्ट्रपति भवन ही नाम दिया गया है। उसमें 21 तोपों की सलामी दिया गया था। कितना तोपों की सलामी किया था? 21 तोपों का, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण किस दौरान यानी कि आंदोलन के दौरान दिया गया? देखिए, बाल गंगाधर तिलक का नाम सुने होंगे। बाल गंगाधर तिलक जो है इनको भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है, वैलेंटाइन सिरोल कहे थे। ये जो है केसरी भी लिखे, मराठा भी लिखे, इन्होंने शिवाजी उत्सव लाया, शिवन। तो ये सब गणेश उत्सव का प्रारंभ जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक का कथन है कि वर्ष में यदि एक बार टहराओगे तो वर्ष में यदि एक बार मेढक की तरह टहराओगे तो देश की आज़ादी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आगे चल के महात्मा गांधी जो है क्वेश्चन पूछता है कि मांडले जेल का संबंध किससे है? तो बाल गंगाधर तिलक से ही है। उसके बाद जो है 1916 में जाकर होम रूल आंदोलन भी चलाया और स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक का ही कथन है। तो सही इसका आंसर आपका बी होगा। 18 का क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर है कि निम्नलिखित युगों में सही सुमेलित नहीं है। इसमें सही सुमेलित नहीं है, उसका नाम है काकोरी कांड। ठीक है ना, काकोरी कांड चूंकि आपका 1924 में नहीं हुआ था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और काकोरी कांड का मतलब है कि देखिए बता देते हैं कि हमारे जितने भी क्रांतिकारी जो नेता थे, मैंने युवा वर्ग के लोग, ठीक है ना, इन लोगों को जो है अंग्रेजों से लड़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि सरकारी खजाने को ही लूट लिया जाए। इन लोगों को प्लान बनाया था और ऐसा ही हुआ। ये जा करके आपको जो है प्लान बनाया लोग और जा करके सरकारी खजाने को लूटा लोग। और लूटने के बाद जो है ना उसमें आपको रोशन आरा का नाम, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुनोगे। इसमें जा करके 4 लोगों को जो है फांसी की सज़ा दिया गया था और उसके मैक्सिमम लोगों को जो है आगे चलकर क्या कर दिया गया, उसको रिहा कर दिया गया था। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? 9 अगस्त 1925। ओके, याद रखेंगे। चटगांव आर्म डकैती कांड की बात हो रहा है। चटगांव आर्म डकैती कांड चूंकि 1930 की घटना है, पता ही होगा आप लोगों को। चटगांव आर्म डकैती कांड, जिसके मुख्य आरोपी हमारे थे सूर्यसेन सिंह थे। कौन थे? सूर्यसेन सिंह। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें कलेक्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा? सूर्यसेन सिंह होगा। और यही नहीं, उसके अलावा भी जो है आपको जैसे प्रीतिलता वाडकर का नाम सुने होंगे, कल्पना दत्त का नाम सुने होंगे। ये सब जो है कल्पना दत्त क्या कहते, सूर्यसेन के साथ जो आजीवन कारावास 1933 में गिरफ्तार हुए थे और आगे चलकर 1934 में जाकर के सूर्यसेन सिंह को फांसी की सजा दिया गया था। युगांतर पार्टी की बात हो रहा है। युगांतर पार्टी, तो युगांतर पार्टी चूंकि आपका इसका सही आंसर होगा जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा जो है जाकर के आगे चल करके बंगाल में बारिंद्र कुमार घोष का नाम सुनोगे, भूपेंद्र नाथ दत्त का नाम सुनोगे। तो बंगाल में युगांतर पार्टी चूंकि किसके द्वारा आएगा आंसर, तो आपको बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। अभिनव भारत का भी नाम सुनोगे जो 1904 में गठन किया गया। मित्र मेला का गठन जो 1899 में हुआ था विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा। और युगांतर समूह के सदस्य जिसका नाम है गवर्नर, जिसका फूलर का नाम था, फूलर को पूर्वी बंगाल के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट को जाकर के लोग गोली मार दिया था, हत्या का प्रयास किया गया था। या ये सब ध्यान रखना होगा, ये सब क्रांतिकारी लोग थे, इन लोग को सैल्यूट करना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के वयोवृद्ध पुरुष, इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। कह रहा है कि क्वेश्चन में कौन सा गलत है, सभी सही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य जो 1892 ईस्वी में बने थे, लिबरल पार्टी के टिकट पर फिंसवरी क्षेत्र से बने थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन मात्र 3 बार बने हैं, 4 बार नहीं बने हैं। 1886 में, 1893 में, 1906 में। और 1906 की बातें जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो था कलकत्ता, भी ध्यान रखें तीनों बार जो है कलकत्ता में अधिवेशन किए हैं। और 1906 में जाकर के स्वराज का पहली बार डिमांड जो है उन्हीं के द्वारा किया। इसका सही आंसर जो होगा आपका डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। देखिए, मुख्य कारण आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि बंगाल का विभाजन भी हो गया था। 1906 में जाकर के आपका मुस्लिम लीग का गठन भी हो गया था। लेकिन 1907 की बात करते हैं, सूरत अधिवेशन की अगर बात करते हैं, उसमें उस समय हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे रास बिहारी घोष थे। कौन थे? रास बिहारी घोष। उसमें इसी अधिवेशन में जाकर के नरम दल और गरम दल, ये दोनों जाकर के विभाजित हो गया था। तो इसमें सही इसका आंसर होगा कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों को वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। इसलिए सही इसका आंसर क्या होगा। और आगे चल करके यही 1916 में जाकर के आपको कांग्रेस और मुस्लिम दोनों का हो गया था, मिल गया था लखनऊ अधिवेशन में। बंगाल की विभाजन की बात करते हैं। बंगाल का विभाजन, चूंकि 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन जो प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, और 16 अक्टूबर 1905 को जाकर के बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। ओके, बंगाल का विभाजन कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1905। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको इसमें कलेक्शन दिए हुए हैं, और जितना आप इससे संबंधित जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। उसी समय जाकर के रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा अमार सोनार बंगला भी लिखा गया, दुखित मन से लिखे थे बेचारे वो। ठीक है, उसके बहुत सारी बातें हैं। कृष्ण कुमार मित्र के पत्र जो था संजीवनी, उसमें पहली बार स्वदेशी आंदोलन का विचार प्रस्तुत किया गया था, और इसी का देन स्वदेशी मूवमेंट जाकर 1906 में प्रारंभ हुआ था। तो 24 का आंसर जो होगा, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए इसका सही आंसर सी होगा। सही जोड़ा आपको डेकोरेट करना है। बिपिन चंद्र पाल के द्वारा जो है जाकर के लिखा गया था न्यू इंडिया। क्या लिखा गया था? न्यू इंडिया। इसका यही होगा। उसके बाद अरविंदो घोष का नाम सुने होंगे। अरविंद घोष जाकर के वंदे मातरम लिखे। और ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा जाकर के लिखा गया था संध्या नामक पत्रिका, और मोहम्मद अली के द्वारा लिखा था कॉमरेड। तो सही इसका आंसर जो आपका क्या होगा? ए होगा। ओके। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब पहला नंबर तो ऑल एटक इसको बोलते हैं, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था। कब हुआ था? 1920 को हुआ था। ठीक है। लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न जो आ रहा है 1929 की बात आ रहा है, उसमें सही आंसर जो होगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। और 1929 चूँकि आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, और उसके अध्यक्ष भी हमारे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, जिसमें पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया था 12 बजे रात को रावी नदी के तट पर। 1929 में जाकर के सैंडर्स की हत्या भी कर दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। तो नोट करने वाली बातें हैं, ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह। देखिए, बारदोली सत्याग्रह के मुख्य जो हमारे नेतृत्वकर्ता थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसा कारण क्या था? क्योंकि ब्रिटिशर्स लोग जो है ना जाकर के किसानों पर जो है आपको 30% का टैक्स लगान जिसको बोलते बढ़ा दिया गया था, और उसी के विरोध में जाकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जाकर के एक मूवमेंट खड़ा किया गया था। ये बारदोली जो पड़ता है गुजरात में पड़ता है। ओके। और ये जाकर के एक सफल प्रयोग रहा था, और बारदोली की महिलाओं के द्वारा ही जाकर के वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दिया गया था। ओके। और महात्मा गांधी द्वारा इनको जाकर के आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के लौह पुरुष की संज्ञा भी दिया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे। नेहरू रिपोर्ट भी आपका 1928 में जाकर के प्रस्तुत किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी कभी कभी आता है। आनंद मठ पुस्तक, आनंद मठ पुस्तक में आप लोग जानते हैं अब वंदे मातरम यानी कि राष्ट्र गीत का नाम सुने होंगे, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जाकर के लिखा गया है। उसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है, और सन्यासी विद्रोह का जो मुख्य जो सेंटर जो था बिहार और बंगाल ही था। इसलिए सही इसका आंसर जो होगा आपका क्या होगा? बी होगा। रेड क्लिफ समिति किसकी नियुक्ति है? देखिए रेड क्लिफ साहब, देखिए ऐसा क्वेश्चन
आपको दिए हुए हैं कि क्या हम बताएं। इसमें भारत और पाकिस्तान की भी सीमाओं का निर्धारण करने के लिए इनको भेजा गया था। ये ऐसा मैन था रेड क्लिफ जो भारत को दो टुकड़ा करना चाहता था, न लेकिन कभी वो भारत आया नहीं था और ना कभी यहाँ के कल्चर को समझ पाया, ना संस्कृति को समझ पाया। बस भारत को बांटने के जिम्मा जाकर के इसको सौंप दिया गया था। एक वहीं के लंदन के थे जिसका नाम था हॉवर्ड ब्रेटन। हॉवर्ड ब्रेटन ने जाकर के एक नाटक लिखा जिसका नाम है ड्राइंग द लाइन। क्या नाम है? ड्राइंग द लाइन। और ड्राइंग द लाइन में इसका जा करके रेड क्लिफ का जा करके बहुत मैंने थू 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 किया गया है। ये जिसको अता पता नहीं है वैसे वैसे लोगों को जा करके भारत में जा करके भेजा गया था। चूँकि क्लेमेंट एटली का नाम सुनोगे, क्लेमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने जाकर के ऐतिहासिक घोषणा किया था कि 20 जुलाई 1948 से पहले जो है जा करके आपको भारत को आज़ाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया गया। और उसमें लॉर्ड बेवल थे हमारे भारत के वायसराय, और पुनः जो इनके स्थान पर जाकर के लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर आपका कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद होगा, क्योंकि संविधान सभा के जो पहले हमारे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो थे वो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन 9 और 2 11 दिसंबर 1946 को जाकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और जाकर के 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और 26 1950 को संविधान क्या हुआ? लागू हो गया था। अब देखिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 10 में आपका आंसर ए टाइप हो गया है, इसलिए इसे आंसर जो है क्या आपको बताए हैं? बी बताए हैं, याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगता होगा इसी तरह से आपको जो है ऑल ओवर न दे करके 30 नंबर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन देने की हम कोशिश कर रहे हैं। आधुनिक भारत से, मध्यकालीन भारत से, प्राचीन भारत से, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, पुरस्कार भी हैं, खेल भी हैं। ये सब सारे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको बारी बारी से आपको अपलोड करेंगे। तो आपको अच्छा लगा होगा तो आशा करते हैं कि आप लोग इसको जरूर शेयर करिए। और थैंक यू वेरी मच। और बहुत जल्द ही आप लोगों को जो है डिजिटल बोर्ड पर क्लास लेने के लिए अब हम तैयार हो गए हैं। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।